Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic making of the Indian Constitution. तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो स्टार्ट किया है यह एम लक्ष्मीकांत का सीरीज स्टार्ट किया है और जिसमें जो है प्लेलिस्ट के माध्यम से हम सभी टॉपिक को कवर कर रहे हैं तथा एक एक जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर रहे हैं। तो इसके पहले हमने 2 वीडियो डाल दिया था, जो कि पहला वीडियो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपका क्या क्या आता है वो बताया था। इसमें आपका पहला था कंपनी रूल एंड सेकंड था आपका क्राउन रूल। इसमें अगर टाइम पीरियड का बात किया जाए तो टाइम पीरियड हमने बताया था आपको कि 1765 से लेकर 1857 या फिर 8 को मान सकते हैं आप तक जो है आपका कंपनी रूल रहता है। उसके बाद 1858 से लेकर 1947 तक आपका जो रहता है वह क्राउन रूल रहता है। इसके पहले जो है हमने इस वीडियो में बताया था जो कंपनी रूल और क्राउन रूल था। अब नेक्स्ट वीडियो जो कि यह वीडियो है आपका, इसमें हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिस प्रकार से जो है आते हैं, भ्रष्टाचार होता है, उसके बाद फिर क्राउन रूल आता है, वायसराय बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो इसके बाद आता है कि जब इंडिया में जो भी फ्रीडम फाइटर्स आते हैं या फिर इंडिया को जो फ्री करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, वो इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड करते हैं। और इसमें कितने मीटिंग होते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कितने मीटिंग हुए थे और कितना समय लगा था तथा इसमें कितना एक्सपेंडिचर हुआ था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसमें जो वर्किंग मेंबर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था आपका, फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946, मीन्स जो पहला मीटिंग हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसके बाद इसको जो है इसमें 211 मेंबर्स ही ओनली पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से कि मुस्लिम लीग वो बॉयकॉट कर दिए थे, तो कभी कभी क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है एमसीक्यू के माध्यम से कि जो है जब पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1947 को, तो उसमें मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया था कि नहीं। तो उसमें आपका आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसमें ओनली 211 मेंबर्स पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, उन ओल्डेस्ट मेंबर थे जो असेंबली के, उनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया था, टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। और जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं उनको प्रेसिडेंट बनाया जाता है और जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन पर जो है 2 व्यक्ति थे, जिनमें एक थे आपके एच.सी. मुखर्जी एंड सेकंड थे आपके वी.टी. कृष्णमाचारी। तो वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो आपके 2 मेंबर्स थे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टाइमलाइंस होते हैं जो रिलेटेड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को, इसको देखते हैं। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो पहली बार डिमांड आया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके बारे में देखते हैं। तो जो डिमांड हुआ था, फर्स्ट टाइम जो आइडिया प्रपोज किया गया था वह स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1924 में। उसके बाद जो है सेकंड होता है ये एम.एन. रॉय पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो फर्स्ट टाइम आइडिया प्रपोज किया गया था वो 1924 में किया गया था और वो स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। और जो सेकेंड टाइम जो है डिमांड जो होती है वह 1924 में होता है, जो कि एम.एन. रॉय के द्वारा होती है।
उसके बाद 1935 में INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें देख सकते हैं कि 1935 जो होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के लिए INC मीन्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो डिमांड करते हैं। उसके बाद 1938 आता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द INC मीन्स INC के जो है दौरान ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड। वो कहते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम होना चाहिए विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस मीन्स जो इसमें किसी भी जो आउटसाइडर है उनका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम किया जाएगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हो गया जो वोट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बनाए जाएंगे और जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। उसके बाद आता है 1940। 1940 में डिमांड एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल इन अगस्त ऑफर। जो 1940 का अगस्त ऑफर आता है उसमें डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद आता है 1942। 1942 में क्रिप्स प्रोपोजल आता है और कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगस्त ऑफर जो आया था वो यहाँ पर जो है डिमांड को एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन जो क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स प्रोपोजल, वो डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान, जिसको CMP बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में CMP कैबिनेट मिशन प्लान, एक्सेप्टेड बाई ऑल पार्टी। ऑल पार्टी जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर वेयर इट्स मेंबर्स। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान के मेंबर्स होते हैं वो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, सर स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं एंड A.V. अलेक्जेंडर होते हैं। उसके बाद जो है CMP जो कैबिनेट मिशन प्लान होता है वो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पर जो दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो आइडिया होता है उसको ये जो कैबिनेट मिशन प्लान होते हैं वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइड हुआ था उसके लिए पहले जो है दो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आइडिया प्रपोज किया गया। तो यहाँ पे यह इसी बात कर रहे हैं कि रिजेक्टेड आइडिया टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीन्स दो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फॉर्म करने की बात कही गई उसको यहाँ पर जो है रिजेक्ट कर दिया गया कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिए गए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स जो फर्स्ट सिटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो जैसा कि हमको पता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम करने के लिए 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा हुआ। तो जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो 26 दिसंबर 1946 को हुई और जो लास्ट मीटिंग होती है वो लास्ट मीटिंग आपका होता है वो 26 नवंबर 1949 को होता है। 26 नवंबर 1949 को होता है। तो अगर इसको आप माइनस करेंगे 26 नवंबर 1949 से 9 दिसंबर 1946 तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इसको फ्रेम करने के लिए 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट डेट है वो 11 दिसंबर 1946 है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट डेट है आपका 13 दिसंबर 1946। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब पारित किया गया था। तो यह 13 दिसंबर 1946 के द्वारा जो है पारित किया गया था। और नेक्स्ट डेट आपका है 22 जुलाई 1947। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। तो जो अपना झंडा तिरंगा झंडा दिखता है वह कब आपका एडॉप्ट किया गया था? यह आपका
22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 15 अगस्त 1947 इसमें क्या हुआ था आपका ट्रांसफर ऑफ पावर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो हम जानते हैं कि जो डिवाइडेशन हुआ था उसमें इंडिया एक फॉर्म हुआ था कंट्री और एक कंट्री फॉर्म हुआ था आपका पाकिस्तान। तो इनको जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। तो इसके बारे में यह जो है बता रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आपका आता है 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड इनेक्टेड। तो जैसा कि हमने बताया था अभी को कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे। तो लास्ट मीटिंग जो हुआ था वो लास्ट मीटिंग आपका यही था 26 नवंबर 1949 को ही, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेट आता है वो 24 जनवरी 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम। उसके बाद नेक्स्ट डेट आपका आता है वो आता है 24 जनवरी 1950। इसमें क्या हुआ था आपका एडॉप्शन ऑफ नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम। तो जो आपका नेशनल सॉन्ग है मीन्स वंदे मातरम एंड नेशनल एंथम है जनगण मन, इसको अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट आता है 26 जनवरी 1950। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स मेकिंग इंडिया ए रिपब्लिक विथ राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजिंग फैक्टर रहता है इसके बारे में हम बताएंगे। जैसे कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, लेकिन यहीं पे हमने ऊपर आपको बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट किया गया था। तो इसमें बार बार क्वेश्चन एमसीक्यू करके पूछ लेते हैं कि व्हेन जो है कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड और अडॉप्टेड, तो वो होगा 26 नवंबर 1949, लेकिन व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स दिस विल बी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स वो 26 जनवरी 1950 एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड 26 नवंबर 1949। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट की तरफ देखते हैं। यह 25 अक्टूबर 1951 फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज वेयर हेल्ड। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ है जो कि हर 5 साल पे होता है वह हुआ था 1951 को ही हुआ था। उसके बाद देखते हैं कुछ कंपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन नवंबर 1946 अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनाई गई थी, जो कि आया था नवंबर 1946 में। और जो इसकी स्ट्रेंथ थी वो टोटल 389 थे। इसमें से 296 ब्रिटिश इंडिया प्लस 93 प्रिंसली स्टेट्स प्लस 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे। तो जैसा कि हमको पता है कि ब्रिटिश इंडिया के 296 मेंबर, उसके बाद प्लस 93 प्रिंसली स्टेट एंड 4 चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। उसके बाद इसमें कंपोजिशंस जो थे, कंपोजिशंस मींस क्या क्या इसके घटक थे इसके बारे में देखते हैं। कंपोजिशंस के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, मींस इंडिया में जितने भी सोसाइटी बिलोंग करते हैं उनका यह रिप्रेजेंटेटिव थे, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, एससी एसटी इंक्लूडिंग वोमेन, ऑल दीज सेक्शंस मींस ऑल दोज सेक्शंस के ये रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपका सीट एलोकेशन मींस सीट्स जो है कितना अलॉट किया गया था। डिवाइडेड एमंग द 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज, जिसमें से आपके मुस्लिम थे, सिख थे एंड जनरल मींस ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम एंड सिख जो थे उनको जनरल बोला गया। मींस 3 पार्ट में जो सीट्स एलोकेशन किया गया था।
उसके बाद वोटिंग मेथड यहाँ पर देख सकते हैं। तो वोटिंग मेथड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें जो प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन होता था उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता था। मीन्स एक सिंगल पर्सन जो है वोट करता था जाके, वो पूरे प्रोविंस को रिप्रेजेंट करता था। और मेंबर्स इसके देख लेते हैं। मेंबर्स जो था वो पार्टली इलेक्टेड इन ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड पार्टली नॉमिनेटेड। मीन्स जो इसके मेंबर्स होते थे वो कुछ तो जो है इलेक्ट किए जाते थे, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर नॉमिनेट किए जाते थे। पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बॉडी। मेंबर्स वेयर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कई बार पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में पूछ लेता है कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं। तो इसमें हमको याद करने वाली बात यह है कि जो महात्मा गांधी जो फेमस लीडर थे वो इसके पार्ट नहीं थे। उसके बाद 93 सीट्स अलॉटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स वेयर नॉट फिल्ड बाय दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो 93 सीट्स थे प्रिंसली स्टेट के वे फिल नहीं किए गए क्योंकि वो जो है ये इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते थे। तो यह भी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट कुछ फीचर्स को देखते हैं। कुछ इसके फंक्शंस थे, फंक्शंस के बारे में भी देखते हैं। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो रेटिफाइड इंडिया मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ मई 1949। मीन्स कॉमनवेल्थ मीन्स हो गया ऑल द इंडियन पीपुल्स जो है इसके कॉमनवेल्थ के बारे में मीन्स ऑल द सोसाइटी ऑल द सेक्शन ऑफ मेंबर्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद एडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, अभी हमने देखा है ऊपर जुलाई 22 1947। एडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम जनवरी 24 1950। आप फिर से यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। इलेक्टेड राजेंद्र प्रसाद एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जनवरी 24 1950। फाइनल सेशन जो हेल्ड हुआ था वो कब हुआ था? ऑन जनवरी 24 1950। इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन जो हेल्ड हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हाउएवर इट कंटिन्यूड एज प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 26 1950 टिल फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट मई 1952। उसके बाद जो इसके सेशंस हुए वो 11 सेशन हुए। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे उसमें कितने सेशंस हुए, तो याद करने वाले फैक्टर हैं कि इसमें 11 सेशन हुए थे टोटल। और जो हमको पता है, हमने ऊपर भी बताया है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फॉर्म होने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे। तो ये कई बार कंपटीशन में पूछ भी लेता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है इसको फ्रेम होने में टोटल कितने समय लगे थे, तो 2 वर्ष 11 महीने एंड 18 दिन लगे थे। टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ था मीन्स टोटल जो खर्च हुआ था वो 64 लाख हुआ था। उसके बाद जो कमेटी जिसमें थे उसके बारे में देखते हैं। मेजर कमेटी जो थे जैसे कि चेयरमैन और कमेटी, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे वो चेयरमैन थे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी। तो ये जो है यूनियन पावर कमेटी के भी चेयरमैन थे। उसके बाद यूनियन कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी थे और स्टेट कमेटी के भी थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देखते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी। तो स्टीयरिंग मतलब जो होता है जैसे कि कोई वैन होता है, वैन की जो हंडिल माना जाता है जो कि वो मेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि कोई भी वैन हुआ या फिर जैसे कि कंट्री है तो इसको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है यह डिसाइडिंग फैक्टर होता है, यह स्टीयरिंग करता है। ठीक राजेंद्र प्रसाद जी को भी स्टीयरिंग के रूप में माना गया। स्टीयरिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे। उसके बाद सरदार पटेल आते हैं। सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज के चेयरमैन थे। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था। ऑफ ऑल द कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो जितने भी कमेटी अभी हमने देखा है उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसके बारे में अलग से पढ़ना है। सेटअप ऑन अगस्त 29, 1947, इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। मीन्स जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी यह एक 7 मेंबर बॉडी थी और यह कब जो है सेटअप हुआ था, वह 29 अगस्त 1947 को सेटअप हुआ था। उसके बाद जो इसमें 7 मेंबर्स थे उसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन थे, एन. गोपाल स्वामी अय्यर थे, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, उसके बाद एन. माधव राव, बट ये रिप्लेस कर दिए गए थे बी.एल. मित्तर, हु रिजाइन ड्यू टू इल हेल्थ। उनके जो है खराब हेल्थ के कारण रिजाइन कर दिए थे, जो इसलिए जो है बी.एल. मित्तर बन जाते हैं। उसके बाद टी.टी. कृष्णमाचारी, लेकिन ये भी रिप्लेस कर दिए गए थे डी.पी. खैतन के द्वारा, वो डाइड इन 1948 में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑल द 7 मेंबर्स। तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे, इनके बारे में पूछ लेता है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमने ऊपर बताया था कि इनएक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स ऑफ असेंबली ओनली 284 वेयर एक्चुअली प्रेजेंट। तो इसमें जो 299 मेंबर्स थे उसमें से ओनली 284 जो है प्रेजेंट थे ऑन द डे एंड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किए थे। एट दैट टाइम इट कंटेन्ड प्रीएम्बल एंड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल। तो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडॉप्ट किया गया था उतने समय उसमें एक प्रीएम्बल था एंड 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल थे, जो कि अभी प्रेजेंट में चेंज कर दिया गया है और टोटल 12 शेड्यूल हो गए हैं और जो है 400 प्लस जो है आर्टिकल्स हो गए हैं। तो यह भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड टू अलाइन विद द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन था वह जब एडॉप्ट कर लिया गया था उसके बाद जो है प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया गया था। उसके बाद इन्फोर्समेंट में देखते हैं थोड़ा सा। सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। मीन्स जो कुछ प्रोविजन जो उसमें दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इन्फोर्स कर दिए गए थे नवंबर 26, 1949 को। लाइक सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल्स कंटेंट इन आर्टिकल्स। तो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 5 है एंड 6 है, 7, 8, 9, 60, 324 जो कि इलेक्शन की बात करती है। तो कुछ जो आर्टिकल्स थे वो पहले ही इन्फोर्स कर दिए गए थे। तो यहाँ पर जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही इनेक्ट कर दिए गए थे। मेजर पार्ट केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 26, 1950। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले भी अभी ऊपर बताया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, बट इट केम इनटू फोर्स जनवरी 26, 1950। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमको हमेशा याद रखना चाहिए। 26 क्यों जो है यह 26 जनवरी 1950 को इन्हें इन्फोर्समेंट किया गया था, इसके बारे में एक हिस्ट्री है, यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि जनवरी 26, 1930 पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड फॉलोइंग द लाहौर सेशन दिसंबर 1929 ऑफ द आईएनसी। तो इसके बारे में जो बैकग्राउंड है उसको हम बताते हैं कि जो आईएनसी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमको पता है कि इसकी हर साल जो है वो मीटिंग होती थी। तो जो 1929 की मीटिंग होती है वो लाहौर में होता है, इसलिए इसको लाहौर सेशन भी बोला जाता है। तो 1929 का लाहौर सेशन में होता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम
जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका क्या होता है कि पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। जैसे कि पहले डोमिनियन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पर पूर्ण स्वराज का डिमांड किया जाता है। इसलिए जो है 26 जनवरी 1930 को यह डिमांड किया जाता है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह होली जो है इन्फोर्स किया जाता है, वो जनवरी 26 1950 को किया जाता है, उसी के यादगार के रूप में। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 with all its enactments were repealed. However, the abolition of Privy Council Jurisdiction Act 1949 continued. और जो काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट था उसको 1949 में कंटिन्यू कर दिया गया। उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जैसे कि एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस था, तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी ऑफ कांग्रेस में देखिए 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग मटेरियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी उसके मटेरियल को जो है प्रिपेयर करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको बोला जाता है एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी जो कब बनाई गई थी? 8 जुलाई 1946 को बनाई गई थी। 8 जुलाई 1946 को बनाई गई थी एक्सपर्ट कमेटी। तो और यह किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। मेंबर्स ऑफ द कमेटी वेयर, जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसके मेंबर थे जवाहरलाल नेहरू एज ए चेयरमैन, मीन्स जो जवाहरलाल नेहरू थे वे चेयरमैन थे, और एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अय्यर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एक्सपर्ट कमेटी के कौन कौन मेंबर्स थे, इसलिए हमको जो है एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के सभी नाम याद होने चाहिए। उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका सिंबल, तो कई बार बच्चों को याद नहीं रहता है कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका सिंबल क्या था। तो उसका सिंबल क्या था? एलिफेंट था। एलिफेंट जो कि हाथी, क्योंकि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड है, लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड है, इसलिए इसका सिंबल भी जो है वो हाथी है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उनको, वो कौन थे? वो ये सर BN राव थे। एंड सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? वो HVR अयंगर थे। उसके बाद जो चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो SN मुखर्जी थे। और 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट इधर भी दिए हुए हैं, इसके बारे में भी देखते हैं। जो प्रेम बिहारी रायजादा वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके कैलीग्राफर के रूप में माना जाता है वो प्रेम बिहारी रायजादा थे, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम किए थे। नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा डेकोरेटेड एंड ब्यूटिफाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको डेकोरेशन मीन्स इसमें जो ब्यूटी का काम किए थे वो नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा थे। उसके बाद हिंदी वर्जन कैलीग्राफी डन बाई वसंत कृष्ण वैद्य एंड इल्यूमिनेटेड बाई नंदलाल बोस। जो इसका हिंदी वर्जन का कैलीग्राफी किया गया था वो वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार जो है हमने इस टॉपिक को कवर किया। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है अवेलेबल है, उस वहां पर जुड़कर जो है आप टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम जो है लिंक डाल देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। पूरा लक्ष्मीकांत का एक एक टॉपिक जो है हम कवर करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और MCQ का सीरीज भी हम जो है लाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं MCQ का सीरीज कब तक स्टार्ट हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।